हेलो फ्रेंड्स, और हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है सॉइल एज ए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 10। तो सिंपली इसमें सॉइल एज ए रिसोर्स मतलब कहता है सॉइल कैसे रिसोर्स का काम करता है, कैसे हम लोग को हेल्प करता है। सॉइल है तो हम लोग हैं, सॉइल नहीं तो हम लोग नहीं। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है सॉइल हैज फर्टिलिटी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा काम करता है सॉइल, क्योंकि बिना सॉइल का ना फल होगा, ना सब्जी होगा, ना वेजिटेबल होगा। तो सॉइल है तो हम लोग खाते हैं, पीते हैं। सॉइल हैज रिच मिनरल्स। सॉइल के पास बहुत ही हाई मिनरल रिचनेस है, बहुत ही मिनरल्स है जो कि हम लोग बहुत यूज आता है। जैसे कि देख लीजिए, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब जो बहुत हेल्प करता है। और सॉइल ही है तो हम लोग हैं, एक टाइप का सोच लीजिए। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट है सॉइल हैज सम प्लेसेस मिनरल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल से बाइक, डीजल से कार, और केरोसिन से घर में कुछ भी जलाने का काम आता है तो हम लोग केरोसिन तेल से जलाते हैं। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है सॉइल। फाइव है सॉइल हैज मेन ऑर्नामेंट कॉल्ड ट्री रिच फॉरेस्ट विच मेक इट मोर यूजफुल। अब पेड़ से क्या क्या चीज नहीं बनता, पेपर बनता है, रबर बनता है, हर चीज तो पेड़ ही से बनता है। तो देख लीजिए, ट्री है उसके पास रिच फॉरेस्ट, पेड़ से सब चीज बनता है। सॉइल ही है जो हम लोग हैं। होता है एक्सप्लेन सॉइल एज ए रिसोर्स। तो ये 5 पॉइंट्स इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें पहला तो है अलुवियल सॉइल। This is the most widely spread essential soil. Actually, the entire northern plain are made up of alluvial soil. ये एक्चुअली बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, पूरे स्प्रेड किया हुआ सॉइल है, हर जगह है। और एक्चुअली द इंटायर जितना भी नॉर्थन प्लेन है ना, नॉर्थन प्लेन्स जितने भी है और मेड अप ऑफ अलुवियल सॉइल, जितना भी नॉर्थन प्लेन है वो सब अलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दिस हैज बीन कलेक्टेड बाय द इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर। ये जो है एलुवियल सॉइल, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर से लिया गया, कलेक्टेड लिया गया है। वो है द इंदस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर से एलुवियल सॉइल को लिया गया। अब तीसरा पॉइंट है दिस सॉइल्स आर फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान एंड गुजरात, और कई जगह पाए जाते हैं। तो मैंने कोई 2 जगह का नाम ले लिया। और फोर्थ है alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर एंड न्यू alluvial हादर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये एज के हिसाब से बांगर को हम लोग ओल्ड कहते हैं और खादर को हम लोग न्यू alluvial कहते हैं। 2 पार्ट में बांटा गया है। और 5वां पॉइंट है these soils are very fertile। बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही ग्रो करने लायक है। कोई भी क्रॉप्स से बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे क्योंकि जो सॉइल है वो फर्टाइल है। अब देख लेते हैं कुछ क्रॉप्स का नाम, जो क्रॉप्स ग्रो होता है। जैसे कि क्रॉप्स लाइक राइस, चावल, वीट, गेहूं, शुगर कैन, चीनी, जूट, ये सब क्रॉप्स अलुवियल सॉइल में ग्रो होता है। तो ये था अलुवियल सॉइल। अब इसके बाद आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल। अब जैसा कि अगला टर्म है वो है ब्लैक सॉइल। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम भी है। देखिए, these soils are black in color। ब्लैक इन कलर सिंपल है, ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक इन कलर याद रखना। ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ब्लैक सॉइल इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल कौन सा क्रॉप्स, कौन सा चीज अच्छा से ग्रो करता है परफेक्टली? तो वो है कॉटन। कॉटन एक ऐसा चीज है जो ब्लैक सॉइल बहुत ही परफेक्टली ग्रो करता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़। तो क्या ये लोग क्या करते हैं? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ भी एक है जो ये कवर करते हैं, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है दिस The black soil are constitute of extremely fine clay material। तो जितने भी ब्लैक सॉइल होते हैं ना, सब क्या चीज से बने होते हैं? क्ले मटेरियल टाइप का। क्ले समझते हैं, क्ले मटेरियल टाइप कंसिस्ट रहते हैं। वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर।
तो जितने भी मतलब मॉइस्चर निकलते हैं क्रॉपिंग के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, एग्रीकल्चर के दौरान जो भी मॉइस्चर निकलता है उसको क्या करता है वो लोग होल्ड कर लेता है। इसके लिए भी ये लोग एक फेमस है, एबिलिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर, इसके लिए भी ब्लैक सॉइल फेमस है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रेड एंड येलो सॉइल। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। दिस सॉइल्स आर ब्राउन एंड येलो इन कलर। तो ये जो सॉइल्स हैं वो ब्राउन और येलो इन कलर है। ब्राउन जैसा कि रेड ब्राउन, इसको ब्राउन बना दीजिए और ब्राउन और येलो को येलो रख दीजिए। तो दिस सॉइल्स आर ब्राउन एंड येलो इन कलर। इट हैज रेड कलर। रेड सॉइल का रेड कलर क्यों है? इट हैज रेड कलर बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन। आयरन है इसके, इसीलिए आयरन के चलते बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ आयरन है रेड सॉइल के पास, इसीलिए इसका रंग लाल है। अब सेकंड पॉइंट है दे कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्स मटेरियल। बहुत ही मतलब हाई कोस्ट मटेरियल मतलब हो गया अच्छे क्वालिटी का मटेरियल रहता है इनमें। तीसरा पॉइंट है दिस सॉइल कैन कल्टिवेट विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो फर्टिलाइजर्स जैसे आप खाद उद सुने होंगे, खाद उद दे के उगा रहे हैं, तो ये इससे उग सकता है, कल्टिवेट विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब फोर्थ पॉइंट है दिस सॉइल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है दिस टाइप ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। अब पांचवा पॉइंट है इट कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स भी वो कंटेन करता है पर छोटे मात्रा में। तो ये था कुछ रेड एंड येलो सॉइल में, बहुत ही कम आता है एग्जाम में, स्पेशली आता ही नहीं है। अगला टॉपिक है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया इन हाई टेम्परेचर। कीवर्ड्स याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, ये दो याद है तो आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो लेटराइट सॉइल है वो कैसे डेवलप होता है? जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है वहाँ पे। सेकेंड है इट इज़ लेस फर्टाइल। बहुत ही कम फर्टाइल है, कोई भी क्रॉप्स अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस फर्टाइल है। ओनली ग्रास, खाली घास फूस उग सकता है और कुछ नहीं। ऑन इट इन अबंडेंस। तीसरा है इट इज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब होता है ढेले के फॉर्म में, जिसका मैं फोटो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, देख लीजिए। तो ये था क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो फोर्थ है इट इज रेड इन कलर ड्यू टू लिटिल क्ले एंड मच ग्रेवल ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये जो है रेड इन कलर ड्यू टू लिटिल क्ले। क्यों रेड इन कलर रहता है ये? क्योंकि इसके पास थोड़ा सा क्ले रहता है। और ग्रेवल मतलब होता है छोटा छोटा पार्टिकल्स जो रास्ता में आपको कंकर टाइप का मिलता है, उसको कहते हैं ग्रेवल। ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन के छोटे छोटे कंकर टाइप का रहता है, इसीलिए ये रेड कलर का रहता है। लिटिल क्ले भी रहता है इसीलिए भी। और पांचवा पॉइंट है इट इज फाउंड इन द हिल ऑफ डेक्कन, कर्नाटका, केरल, ओडिशा, असम, मेघालय। इसमें से इतना का नाम नहीं देना है आपको, कोई 3-4 दे दीजिएगा। कर्नाटका, केरल, असम, मेघालय, जो आपको याद हो जाए आसानी से। तो मैंने यही था लेटराइट सॉइल। अगला टॉपिक है वो है एरिड सॉइल। इट लैक्स इन ह्यूमस। एरिड सॉइल जो है ह्यूमस में लैक, बहुत ही कमजोर है, कम है ह्यूमस उसके पास, एंड मॉइस्चर भी कम है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है सूखा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है और टेम्परेचर हाई है, जिसके वजह से उसके पास ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी है, लैक है। दूसरा पॉइंट है इन सम एरिया कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस सॉइल ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर। क्योंकि इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, इसके वजह से क्या होता है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है सम एरिया, कुछ एरिया में ऑफ दिस सॉइल। तीसरा पॉइंट है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस कैन बिकम कल्टिवेटेबल। मतलब क्या होगा, अगर अच्छा से इरिगेशन, इसका इरिगेशन प्रोसेस अच्छा हो तो ये बहुत ही बढ़िया बन सकता है कल्टीवेशन के लिए, कोई भी क्रॉप्स को उगाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है दिस सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब याद कर लीजिएगा 2-3 जगह, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, ये 2 जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर इंगेज्ड ऑफ बाय कंकर। तो जितना भी निचला पार्ट है इस ये हुआ ऊपर पार्ट, ये हो गया नीचे पार्ट, जितना भी नीचे वाला पार्ट है इस सॉइल का वो कंकर से भरा हुआ है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ रहता है उसमें कैल्शियम का मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये जो है कंकर से भरा रहता है। तो ये था, मैंने आपको समझा दिया, और ये था एरिड सॉइल का 5 पॉइंट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स का, जिसका नाम है फॉरेस्ट सॉइल। तो जैसा कि नाम है समझ लीजिए, फॉरेस्ट सॉइल मतलब स्पेशली फॉरेस्ट में पाया जाता होगा, माउंटेन एरिया, हिली एरिया में पाया जाता है। वही लिखा हुआ है दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। तो यही दो एरिया में पाया जाता है ये फल, और कहीं नहीं पाया जाता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। वैली साइड्स मतलब कोना कोना में, वैली के कोना कोना में। तो लूमी मतलब होता है दोमट, और सिल्टी मतलब होता है नीरस। अब आइए तीसरा में, इन द स्नो कवर्ड एरिया, जितना भी स्नो से कवर्ड एरिया रहता है मतलब बर्फ से, तो दे आर एसिडिक, वो एसिड में चेंज होता है, वो एसिड बन जाते हैं, एंड लो ह्यूमस कंटेंट, और स्नो जो आता है ना वो ह्यूमस को मार देता है, तो एसिड में बदल जाता है और ह्यूमस, लैक ऑफ ह्यूमस भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी गया इसके पास। अब बचा 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली। लोअर पार्ट ऑफ द वैली नीचे के पार्ट में पाया जाता है, स्पेशली ऑन द रिवर, और सबसे ज्यादा रिवर में पाया जाता है। तो यही था मेनली फॉरेस्ट सॉइल में, और यहाँ पे हमारे ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। थैंक यू।